गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ सेमी कंडक्टर स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपनी एक सेमी कंडक्टर स्ट्रैटेजी अनवील कर चुकी है ताकि एशियन प्रोडक्शन के ऊपर जो इनका डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सके। तो ये है यूके की गवर्नमेंट। यूके ने हाल ही में अपना एक नया सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी लॉन्च किया हुआ है जिसके बाद जो एशिया में कंप्यूटर चिप्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इस स्ट्रैटेजी के तहत जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेगी नियरली $1.2 बिलियन अगले डिकेड में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ताकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सके। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये एक तरह का एनुअल कंपाइलेशन होता है लेटेस्ट अवेलेबल डेटा का ऑन हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है सिंस 2005 और इस साल की रिपोर्ट में ये बताया WHO ने कि पैंडमिक की वजह से लगभग 20 मिलियन डेथ हो चुकी हैं। फाइन। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, व्लादिवोस्तोक पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। देखिए ये पोर्ट लाई करता है रशिया में। किस वजह से न्यूज़ में है उसकी बात करते हैं। चाइना ने हाल ही में इस पोर्ट को अप्रूव कर दिया है एज अ ट्रांजिट हब, जहां पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसके जिलिन प्रोविंस से ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री में। ठीक है, और इस डिसीजन से होगा क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इसी के साथ जो नॉर्थ ईस्ट चाइना का इंडस्ट्रियल बेस है उसका रिवाइटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो इस व्लादिवोस्तोक पोर्ट को यूज़ करते हुए एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट पोर्ट चाइना का एम है जो डोमेस्टिक ट्रेड गुड्स हैं उनका मूवमेंट फैसिलिटेट करना, साथ ही अपने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो व्लादिवोस्तोक पोर्ट कौन सी कंट्री में लाई करता है? आंसर है रशिया। द रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विल कनेक्ट 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स लोकेटेड नियर विच सिटी। तो ये जो रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट है ये 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट को कनेक्ट करेगा कौन सी सिटी के पास, आपको ये बताना है। तो हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इस पर्टिकुलर रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट को क्रिएट करने के लिए, और इसकी हेल्प से जो कंटेम्प्रेरी फेरी सर्विस हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट इनेबल किया जाएगा जो कि हॉप ऑन हॉप ऑफ मॉडल को फॉलो करेगा। ठीक है, और इसकी हेल्प से 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स को कनेक्ट किया जाएगा नियर गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ असम। फाइन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन टू मेक द रोड्स इन स्टेट फ्री ऑफ पॉट होल्स। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि स्टेट में किसी भी तरह की ऐसी रोड्स ना रहें जिनमें पॉट होल्स मौजूद हों? तो पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन हाल ही में जारी किया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसको डेवलप किया है स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने। इस एप्लीकेशन में होगा क्या, कोई भी इंसान एक डिटेल्ड कंप्लेंट सबमिट कर सकता है इन पॉट होल्स की पिक्चर कैप्चर करके ऑन द नियर बाय रोड। मतलब कोई भी इंसान अगर उसके आसपास की रोड में ये पॉट होल्स दिखाई देते हैं तो वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है इस एप्लीकेशन पे इस पॉट होल की फोटो भेज के। फाइन, तो इससे होगा क्या, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भेजेंगी इनको रिपेयर करने के लिए, और इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे स्टेट में किसी भी तरह के पॉट होल्स नहीं बचेंगे। फाइन, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तराखंड स्टेट ने। विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली हिट बाय अफ्रीकन प्लूम हीट वेव। कौन सी कंट्री है जो हाल ही में अफ्रीकन प्लूम हीट वेव से हिट हुई है? तो अफ्रीकन प्लूम हीट वेव ने हिट किया है यूके कंट्री को, और इसकी वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन जनरेट हो चुकी है। ये जो अफ्रीकन प्लूम हीट वेव होते हैं ये एक तरह का मेट्रोलॉजिकल फेनामिना है जिसमें क्या होता है, जो सहारा डेजर्ट है उससे ढेर सारी हॉट एयर यूरोप की तरफ मूव करती है। फाइन, तो याद रखिएगा अफ्रीकन प्लूम हीट वेव से कौन सी कंट्री अफेक्टेड है? तो ये कंट्री है यूके।
आपको कमेंट्स में बताना है कि म्यांमार में हाल ही में कौन सा साइक्लोन आया था और म्यांमार कंट्री को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। दाल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। दाल लेक जो कि आजकल न्यूज़ में है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करती है, आपको ये बताना है। तो सबको पता है दाल लेक सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि सीआरपीएफ ने हाल ही में एक स्पेशल ड्रिल कंडक्ट की है इस लेक में एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस अहेड ऑफ द G20 समिट इन कश्मीर, राइट। और मरीन कमांडोज ने इसी तरह की सिमिलर सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट की थी दाल लेक पे। तो ये जो G20 इंटरनेशनल समिट है कश्मीर की, वो हुई है 22 से लेकर 24 मई तक। कहाँ पे? तो एट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑन द बैंक्स ऑफ दाल लेक, ठीक है। तो दाल लेक कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 6th सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी। तो ये जो 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स डिज़ाइन होने वाली थी इंडियन नेवी के लिए, इसमें से जो 6th सबमरीन है आपको उसका नाम बताना है। तो ये डिज़ाइन हो रही है अंडर प्रोजेक्ट 75 और इस 6th वाली सबमरीन का नाम है INS बख्शीर, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सबमरीन को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा 2024 में, और इसको लॉन्च किया गया था 2022 में बाय मेज़गॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अच्छा, ये सारी जो 6 सबमरीन्स हैं, इनके नाम की अगर बात करें तो पहली सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 कौन सी थी? INS कलवारी, ठीक है। इसको डिलीवर किया गया था 2015 में, और जब बाद में जाके इसने सर्विस को ज्वाइन किया 2017 में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आती है INS खांडेरी, 2 साल के बाद इसने भी इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लिया था। फिर थर्ड पे आती है INS करंज। INS करंज जो है इंडक्ट हुई थी 2021 में, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आती है INS वेला। INS वेला को 2021 में इंडक्ट कर लिया गया था। और 5th नंबर पे है INS वगीर, जो कुछ दिनों पहले ही चर्चा में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। और लास्ट में आती है INS बख्शीर, ठीक है। तो इनके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लें। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके लिए होस्ट सिटी कौन सी है? तो ये असेंबली हो रही है 21 से लेके 30 मई तक। कहाँ पे? जेनेवा में, ठीक है। और इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने डिफरेंट तरह की बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट की विद द मेंबर कंट्रीज एट दिस असेंबली। इसके अलावा जो कंट्री जमाइका है, इसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया है। किस लिए? बिकॉज ऑफ इंडियाज़ अचीवमेंट इन डिजिटल हेल्थ, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ सिस्टम, जिसके बाद जमाइका कंट्री ने ये एग्री किया है कि वो एक MOU साइन करेंगे हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया के साथ, ठीक है। तो कौन सी सिटी होस्ट है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा। अच्छा, इसके अलावा जो हमने कुछ दिनों पहले सागर परिक्रमा यात्रा के बारे में पढ़ा था, आपको बताना है कि इसका एम क्या है। तो हाल ही में इसका 5th फेज़ लॉन्च किया गया था, और इसका एम है जो भी फिशरमैन के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो प्रमोट हो सके, और साथ ही इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके इन फिशरमैन का थ्रू डिफरेंट फिशरीज स्कीम एंड प्रोग्राम जो कि इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सागर परिक्रमा यात्रा का एम क्या है, तो याद रखिएगा, टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ फिशरमैन। वेयर इज द राजाजी टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करता है? तो ये टाइगर रिजर्व लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में, और एक टिग्रेस को रीलोकेट किया गया है फ्रॉम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू दिस राजाजी टाइगर रिजर्व, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। और अगर आपको याद हो 2020 में एक फीमेल और एक मेल टाइगर को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, या फिर आप कह सकते हैं रिलोकेट करवाया गया था फ्रॉम दिस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बस याद रखिएगा राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। विच स्टेट इज करेंटली फॉर्मुलेटिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। कौन सा स्टेट है जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट फिलहाल फॉर्मुलेट कर रही है एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जिसका एम है ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को प्रमोट करना, साथ ही स्टेट को स्टैब्लिश करना एज अ लीडिंग हब
फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें इस पॉलिसी की तो वो ये है कि इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जिससे कि कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंश्योर हो सके फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जो फिलहाल एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रही है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन हो गए हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये इक्विवेलेंट होती है टू द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो DK शिव कुमार जो हैं हाल ही में कर्नाटका के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो चुके हैं और गवर्नर थावर चंद गहलोत ने इनको ओथ दिलवा दी है। इसके अलावा हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं कर्नाटका के, तो ये हैं सिद्धरामैया और ये दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फिलहाल अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये सेकेंड लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ में। अच्छा, कुछ दिनों पहले आई गेस 2 सेशन में हमने पार्ट 13 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली में ये वाला 14 था लास्ट वाला। ठीक है, तो आज ये सेकेंड लास्ट है, मतलब 15th सेशन रहेगा और कल हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, कल इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 211 से लेके क्वेश्चन नंबर 225 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द रोंगाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो रोंगाली फेस्टिवल एक 4 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें असम की एथनिकल डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी और इनकी एंटरप्रेन्योरशिप को शोकेस किया जाता है। ठीक है, इस साल ये हुआ है गुवाहाटी असम में और इस साल ये इनका 7th एडिशन था। रॉकवेल B1 लांसर इज़ अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है USA की, इसको आप बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक तरह की सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 में, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द US एयरफोर्स। What is Magnaporthe oryzae which was seen in the news recently? ये एक टाइप है फंगस का और इसकी वजह से वीट ब्लास्ट कॉज होता है। ठीक है, और प्रेजेंट में ऐसा पाया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा वीट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं साउथ अमेरिका में, जिसके बाद यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। What amount has been allotted to the National Quantum Mission? नेशनल क्वांटम मिशन को कुछ दिनों पहले ही अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने और इसका एम है सीड नर्चर और स्केल करना साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को, साथ ही एक इनोवेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करना इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, और सेंटर ने अप्रूव किए हैं 6,000 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर मिशन के लिए। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्दी पंचायत। इस इवेंट के लिए होस्ट है नई दिल्ली। ठीक है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को शोकेस किया जाएगा जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने फॉलो करी थी, तो ये ऑलरेडी हो चुकी है। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023? इससे रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इसमें कुछ हार्श पनिशमेंट का जिक्र हुआ है फिल्म पायरेसी के केस में, साथ ही कुछ नई एज कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी फॉर क्लासीफाइंग द फिल्म्स। Which state passed a bill to provide reservation in the state government jobs from 60% to 77%? तो झारखंड स्टेट ने एक बिल पास किया है जिसमें इन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन जो होता है SC, ST, OBC और EWS का वो 60% से बढ़ा के 77% कर दिया जाए। Which यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ साथी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का और ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है सीड की ट्रेसिबिलिटी को पहचानने के लिए, उसके ऑथेंटिकेशन को जानने के लिए, साथ ही जो भी चैलेंजेस हैं सीड प्रोडक्शन क्वालिटी में उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, इसको डेवलप किया है NIC ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। What is the name of geographic region where hydrogen serves more than one end sector or application? तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स कंट्री के अंदर
और DST गाइडलाइन के मुताबिक जो हाइड्रोजन वैली है ये एक तरह की स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन होती है जहाँ पे हाइड्रोजन सर्व करता है मोर देन वन एंड सेक्टर और एप्लीकेशन। विच एशियन कंट्री इज सेट टू लॉन्च द डिजिटल हाईवे नेटवर्क? ये कंट्री है इंडिया। और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो कि एक फुली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन गवर्नमेंट का, ये डेवलप करेगा एक डिजिटल हाईवे नेटवर्क बाय सेटिंग अप इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर्स अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिज़ाइन किए हैं 1367 किलोमीटर्स ऑफ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे और 512 किलोमीटर्स ऑफ हैदराबाद टू बेंगलुरु कॉरिडोर एज द पायलट रूट्स फॉर डिजिटल हाईवे डेवलपमेंट। फाइन। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, और इसके थ्रू CSIR लैब्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना वर्क शोकेस कर सकें, जिससे कि दूसरे लोग भी उससे बेनिफिट उठा सकें। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ऐसा करने वाली इंडिया की पहली वुमेन हो चुकी हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और याद रखिएगा जो सूर्य कुमार यादव हैं इनको नेम किया गया है एज विजडन्स लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। Which state adopted a resolution urging the center to extend the quota for Dalit Christian? तो तमिलनाडु असेंबली ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने सेंटर को रिक्वेस्ट करी थी कि आप कोटा को एक्सटेंड करिए हमारे दलित क्रिश्चियंस के लिए। NMDC इज एक्सप्लोरिंग द लिथियम रिजर्व्स फॉर माइनिंग इन विच कंट्री? इंडियन आयरन ओर माइनर है NMDC लिमिटेड और फिलहाल ये लिथियम रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर रही है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन 2023? इस समिट के लिए वेन्यू था न्यू दिल्ली और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस। फाइन। तो इसी के साथ हमने ये वाले नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए और कल इसका लास्ट सेशन रहेगा और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। आई थिंक अभी ये काफ़ी हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद आई एम प्लानिंग कि हम लोग कैटेगरी वाइज वाला रिवीजन स्टार्ट करते हैं, शायद उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसको फिनिश करने के बाद 1 जून से हम लोग नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.